नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजनीश। स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल एग्जिम टॉक विद रजनीश में। दोस्तों, एग्जिम टॉक विद रजनीश इंडिया का ऐसा एग्जिम टॉक चैनल है जिसके अंदर हम बात करते हैं इंडिया से कैसे एक्सपोर्ट बिजनेस किया जाए, कैसे इंपोर्ट किया जाए, उसका प्रोसीजर क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको बनाने हैं, किस तरीके से मार्केटिंग करनी है, बायर फाइंड करना है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी जो है आपको हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराई जाती है। तो इसी के साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। दोस्तों, ये हमारा फ्री एक्सपोर्ट इंपोर्ट लर्निंग सीरीज के कंटिन्यूसली वीडियो चल रहे हैं जिसमें आपको सीखने को मिल रहा है कि किस तरीके से आप इंडिया से जो है एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो अगर आपने ये वाला वीडियो देख रहे हैं तो आप पिछले कम से कम 20 वीडियो हम डाल चुके हैं, तो आप उनको भी जाके देखें जिससे आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी नॉलेज मिल जाएगी। आप प्ले लिस्ट में जाके देखें जहां पे आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट नॉलेज सीरीज के नाम से पूरी लिस्ट मिल जाएगी, जो नंबर 1 वीडियो से आप देखना चालू करें, जिससे आपको कंप्लीटली समझ में आ जाएगा कि इंडिया से अगर आप एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो किस तरीके से शुरू किया जाएगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको बनाने हैं, किस तरीके से आपको सारा प्रोसीजर फॉलो करना है। तो इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी जो है आपको इस नॉलेज सीरीज में मिल जाएगी। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं तो इसमें सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन का क्या रोल होता है, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन क्या होता है और सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन कौन बनाता है, कब बनाना होता है, किस किस टाइप के सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन होते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम आज के वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को एंड तक देखें जिससे आपको सारी चीज़ें डिटेल में समझ में आ सके कि सर्टिफिकेट ओरिजिन क्या होता है, किस तरीके से बनाया जाता है और पूरा ये जो प्रोसीजर है कब बनाना होता है सर्टिफिकेट ओरिजिन, ये आपको समझ में आ जाए। तो वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन की बात की जाए दोस्तों, सीओ इसका शॉर्ट फॉर्म हम बोलते हैं, COO भी हम बोल देते हैं। तो सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, इससे नाम से ही हमें पता चलता है कि सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन का मतलब होता है ओरिजिन का सर्टिफिकेट, मतलब किस प्रोडक्ट का कहां पे प्रोडक्शन हो रहा है, कहां से निकल रहा है, ये प्रोडक्ट का प्रोडक्शन किस कंट्रीज में है, उस कंट्रीज के नाम से इसको जो है एक्सपोर्ट किया जाए तो वो होता है आपका सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। मतलब ये मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है या मेड इन US है, मेड इन जर्मन है या मेड इन ऑस्ट्रेलिया है, कौन सा प्रोडक्ट है ये, तो उसके लिए आपको ये प्रूव करना पड़ता है कि ये मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है। उसके लिए आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन का सर्टिफिकेट जो है अपने बायर को देना होता है। तो हमेशा एक्सपोर्टर जो है इंपोर्टर को ये सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन प्रोवाइड कराता है। अब सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन के बारे में जब आपने जान लिया है तो अब ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन की रिक्वायरमेंट क्यों रहती है, किस लिए सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन डिमांड में आता है। तो दोस्तों, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन हमेशा एक्सपोर्टर से मांगा जाता है और इंपोर्टर के द्वारा मांगा जाता है। तो इंपोर्टर जो है एक्सपोर्टर से हमेशा सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन की रिक्वायरमेंट रखता है। वो इसलिए रखता है क्योंकि सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन के बिहाफ पे इंपोर्टर को या तो इंपोर्ट ड्यूटी में रिलैक्सेशन मिलता है या इंपोर्ट ड्यूटी कंप्लीटली खत्म कर दी जाती है, मतलब पूरा लेस कर दिया जाता है। तो इसलिए जो है सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन की डिमांड रहती है। एक्सपोर्टर बना के देता है सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन इंपोर्टर को और इंपोर्टर को उससे जो है ड्यूटी में रिलैक्सेशन मिल जाता है। तो इस तरीके से इसीलिए दोस्तों जो है सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन जो है मांगा जाता है। होता क्या है कि दो कंट्रीज आपस में आके एक बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट में आती है, जिससे ये रहता है कि कोई भी दो कंट्री आपस में आके एक एग्रीमेंट कर लेती है। वो जैसे इंडिया और UAE ने अभी रिसेंटली किया सेपा का एग्रीमेंट, जिसमें अगर UAE इंडिया को कुछ भी एक्सपोर्ट करता है जो उस एग्रीमेंट में कवर है, वो वाले प्रोडक्ट अगर एक्सपोर्ट करता है तो वहां पे उसको ड्यूटी में रिलैक्सेशन मिलता है। ऐसे अगर इंडिया से UAE एक्सपोर्ट जाएगा तो UAE के जो इंपोर्टर रहेंगे उनको वहां पे इंपोर्ट ड्यूटी नहीं देनी पड़ेगी या कम देनी पड़ेगी। तो उस एग्रीमेंट के तहत जो है दोनों देश अपना एक्सपोर्ट को ग्रो करते हैं। तो इसलिए जो है सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन की रिक्वायरमेंट होती है। कई कंट्रीज आपस में मिलकर एक एग्रीमेंट कर लेती है जिनको प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट वगैरह कहते हैं। अब ये दो तरीके के सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन आपके रहते हैं, एक होता है आपका प्रेफरेंशियल सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, दूसरा होता है आपका नॉन प्रेफरेंशियल सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। तो प्रेफरेंशियल सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन जो होता है दोस्तों, जब दो कंट्री आपस में एग्रीमेंट कर लेती है तो वो एक प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट में आ जाती है। जैसे रिसेंटली इंडिया ने UAE के साथ सेपा साइन किया हुआ है, इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के साथ ECTA साइन किया हुआ है और इंडिया और जापान के साथ भी सेपा साइन हुआ है। तो कई सारे हमारे प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट है, कई हमारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है और कई सारे हमारे जो है डिफरेंट काइंड ऑफ एग्रीमेंट जो है डिफरेंट कंट्रीज के साथ हुए हैं, जिनमें से साप्ता है, आपता है, उसके अलावा GSP जनरलाइज सिस्टमेटिक प्रेफरेंस जो यूरोपियन कंट्रीज ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ हमारा है। तो जब भी आप इन कंट्रीज में एक्सपोर्ट करते हैं तो ये वाले आपको सर्टिफिकेट देने रहते हैं। लेट्स सपोज अगर आपको दुबई एक्सपोर्ट करना है और आपका प्रोडक्ट सेपा के अंदर आता है तो आपको प्रेफरेंशियल सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन देना है। और अगर आप ऑनियन एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो वो आपका सेपा सर्टिफिकेट या प्रेफरेंशियल सर्टिफिकेट में नहीं आता है, तो इसके लिए फिर आपको नॉन प्रेफरेंशियल सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन देना पड़ता है। तो ऐसा नहीं कि एक कंट्री में अगर हमारा कोई एग्रीमेंट हो गया है तो वो सभी प्रोडक्ट के लिए वही एग्रीमेंट की कॉपी लगेगी या वही सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन लगेगा, ऐसा नहीं है दोस्तों। जिस भी कंट्री के साथ जैसा एग्रीमेंट होता है, जरूरी नहीं उसमें सारे प्रोडक्ट कवर होते हैं, उसमें कुछ प्रोडक्ट कवर होते हैं। जैसे अगर इंडिया और UAE के सेपा की बात करें तो उसमें माबक
गैनेट को कवर किया गया है सेपा में, तो जब भी मावा गैनेट इंडिया से एक्सपोर्ट किया जाता है यूएई को या दुबई को, तो सेपा सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन देना पड़ता है। बट अगर मावा गैनेट के अलावा जैसे हम ऑनियन कर रहे हैं, बाजरा कर रहे हैं, मिलेट कर रहे हैं, तो उनको जो है इसमें कवर नहीं किया गया है सेपा में, तो उसके लिए जो है फिर आपको नॉन प्रेफरेंशियल सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन प्रोवाइड कराना रहता है। तो ये सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन की रिक्वायरमेंट के बारे में मैंने बताया और कौन कौन से सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन होते हैं। अगर आपको ये जानना है तो आप इंडिया ट्रेड पोर्टल की वेबसाइट पे जाएं, वहां पे ट्रेड एग्रीमेंट का एक कॉलम है, उसके अंदर सारे सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन के बारे में बताया गया है, कौन कौन से एग्रीमेंट है, उस एग्रीमेंट को भी बताया गया, उसमें कौन कौन से प्रोडक्ट कवर होते हैं वो भी बताया गया है। तो आप वहां जाके पता कर सकते हैं कि आपका प्रोडक्ट कौन से एग्रीमेंट में आ रहा है और किसी कंट्री के साथ कौन सा सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन आपको देना पड़ेगा, तो ये वहां से आप पता कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों ये बनाया कब जाता है। तो सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन जो है मोस्ट ऑफ द टाइम शिपमेंट के दौरान ही आपको बनाने रहते हैं। तो जब भी कोई आपका शिपमेंट जाता है तो पहले ही आप बायर से पूछ के रखें कि भाई आपको कौन सा सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन चाहिए, उस हिसाब से आपको जो है ओरिजिन का सर्टिफिकेट तैयार करना है और वो आपको अपने बायर को प्रोवाइड कराना है। कब भेजना है? जब आपका शिपमेंट कंप्लीट हो जाए, सारे डॉक्यूमेंट, इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट और सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, फ्यूमिगेशन, जो भी सर्टिफिकेट है वो फिर आप बायर को कुरियर करेंगे, तब जाके उसको वो फैसिलिटीज मिलेगी वहां पे उसके पोर्ट पे। अगर आप इंपोर्ट भी करते हैं किसी कंट्री से तो उस कंट्री से भी आप सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन मांग सकते हैं, जिससे आपको यहां पे इंपोर्ट ड्यूटी में रिलैक्सेशन मिलेगा। तो इस तरीके से दोस्तों सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन की रिक्वायरमेंट होती है, कब बनाना होता है, ये आपका जब भी शिपमेंट जाता है उस टाइम पे बनाना होता है। ये कहां से बनेगा, फीस कितनी होगी उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये आपके डीजीएफटी के कॉमन पोर्टल से आप अप्लाई कर सकते हैं, coo.dgft.government.in की वेबसाइट है, वहां से जाएं या डीजीएफटी के पोर्टल पे जाएं, उसमें सर्विसेज का कॉलम है, वहां से सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन पे क्लिक करेंगे, वहां से आप जो है सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और उसके लिए आपको डीएससी की जरूरत पड़ती है, तो आप थोड़ा सा वो देख लें और उसके बाद जो है सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन आपका बन जाएगा। दोस्तों आप जब भी शिपमेंट करें तो वेसल के निकलने से पहले ही आपको सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन के लिए अप्लाई कर देना है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगर वेसल के निकलने के बाद आप अप्लाई करते हैं तो थोड़ा सा कॉस्टिंग आपका ज्यादा आ जाता है, पैसे आपके ज्यादा लग जाएंगे। फीस इसकी जो है 800 रुपए से लेकर 1500, 1000 इसके आसपास रहती है, 1000-1500 के आसपास। मतलब आप किसी से बनवाते हैं तो आपको 2-2,500 रुपए तक भी देने में पड़ सकते हैं। तो आपको जो है इस बारे में ध्यान रखना है कि वेसल के निकलने से पहले ही आपको ये बनाना होता है। तो आपका सीएचए भी बना सकता है। बाकी अगर आपको कोई भी डॉक्यूमेंटेशन या रजिस्ट्रेशन कराना है तो आप हमसे भी बनवा सकते हैं। हर सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन जो है हम आपको बना के दे सकते हैं। साथ में कोई भी आइस गेट रजिस्ट्रेशन हो गया है, पोर्ट रजिस्ट्रेशन हो गया है, किसी भी तरीके के डॉक्यूमेंट आपको बनाने हैं, रेक्स रजिस्ट्रेशन वगैरह, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड, तो आप उसके लिए हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। आप हम ज्वाइन कर सकते हैं हमारा 7 डेज का ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन, जिसमें मैं आपको सिखाता हूं कि किस तरीके से इंडिया से एक्सपोर्ट करना है, इंपोर्ट करना है, प्रोसीजर क्या है, डॉक्यूमेंटेशन कैसे बनाने हैं, इन सारी चीजों के बारे में जानकारी जो है मैं आपको हमारे ट्रेनिंग सेशन में प्रोवाइड कराता हूं। बहुत प्रैक्टिकल वे में हमारी सारी चीजें आपको बताई जाती है। हम आपको लाइव दिखाते हैं कि हम कैसे एक्सपोर्ट करते हैं, किस तरीके से करते हैं, हमने कैसे बायर फाइंड किया है। तो ये सारी चीजें आपको जो है दिखाई और समझाई जाती है। तो आप जो है दोस्तों अगर ज्वाइन करना चाहते हैं हमारा 7 डेज का ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन और 3 डेज का ऑफलाइन ट्रेनिंग सेशन इन कोटा राजस्थान, तो ऑनलाइन आप घर पे बैठ के ले सकते हैं, ऑफलाइन जो है आप कोटा राजस्थान आके ले सकते हैं। तो उसके लिए आप हमें स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।